हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी फ्रंट स्लिट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। सबसे पहले हम पीछे वाले पार्ट की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो इसकी लंबाई मैंने ली है 43 इंच। तो अब हम इसकी गहराई का नाप लगाएंगे। तो आर्म होल की गहराई मैंने ली है 7 इंच, वेस्ट की गहराई ली है 14 इंच एंड हिप की गहराई ली है 20 इंच। तो अब इन सारे मार्क्स को हम सीधी लाइन से मिला देंगे। तो अब हम चौड़ाई का नाप लगाएंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई मैंने ली है 7.5 इंच, वेस्ट की चौड़ाई ली है मैंने 10 इंच। तो हम 10 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। वेस्ट की चौड़ाई ली है 8.5 इंच और हिप की चौड़ाई भी ली है 10 इंच। अब इन सारे मार्क्स को हम मिला देंगे। अब एक और मार्क लगाएंगे जो है 2 इंच पर, जो हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। तो 2 इंच पर मार्क लगा के इसे मिला दे। तो यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ये कुर्ती की बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब फ्रंट पार्ट के लिए मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है जो बैक पार्ट से थोड़ा ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम फोल्डेड साइड पर 2 इंच पर मार्क लगा देंगे। अब 2 इंच पर जो मार्क लगाया था उसे एक स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। अब हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर जो बैक पार्ट की कटिंग की थी उसे बिछा देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे ठीक से बिछा लिया है। अब हमने जो बैक पार्ट रखा है सेम उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे कट कर लेना है और ऊपर वाले कपड़े को लेकर हमें जो फ्रंट पार्ट है उसकी फोल्डेड साइड को भी बीच में से कट कर लेना है। तो ऐसे ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। और ये हमने जो ये 2 इंच पर लाइन ड्रॉ की है उसे कुछ इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड कपड़ा लिया है जिस पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई है 9 इंच और लंबाई है 16 इंच। तो सबसे पहले हम सामने तरफ से 2 इंच की गहराई देंगे और स्लीव्स का मेजरमेंट ड्रॉ कर लेंगे।
तो अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो 2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ की है, इसे हमें कुछ इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इसे इस तरह से फोल्ड करके उस पर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो ऐसे ही मैंने दोनों साइड्स को फोल्ड कर दिया है। अब हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर कुछ इस तरह से रखेंगे और ऊपर से हमें जहाँ तक स्लिट लगाना है वहाँ तक हम मार्क लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर ऊपर से 31 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। हमें इतना ही स्लिट चाहिए। इसकी फुल लेंथ है 43 इंच और स्लिट में लगा रही हूँ 31 इंच पर। तो अब इस पर मैं इस तरफ से सिलाई लगाऊंगी और सामने तरफ सिलाई हमें नहीं लगानी है। तो इससे ये स्लिट जैसा दिखेगा और अच्छा लगेगा। तो एक साइड में सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लूँगी। और जहाँ तक हमने स्लिट रखना है वहाँ पर हम इसे सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। तो ये कुर्ती का स्लिट बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी नेक की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट रेडी किया था उसे मैंने सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब हम इस पर नेक के मेजरमेंट करेंगे। तो इसकी चौड़ाई मैं रख रही हूँ 2.5 इंच एंड लेंथ रख रही हूँ 6 इंच और इसे राउंड शेप में मिला दूंगी। तो यहाँ पर फ्रंट नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं चौड़ाई ले रही हूँ 2.5 इंच और लंबाई ले रही हूँ 3 इंच और इससे अब राउंड शेप में मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने गले के नाप की पट्टी काट ली है। तो सबसे पहले इसके एजिस को फोल्ड कर देंगे। तो अब हम इसे कुर्ती पर कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमें इसे स्टिच कर लेना है और फिर छोटे छोटे कट लगा के इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट तैयार कर लिया है। सेम इसी तरह से मैंने बैक पार्ट के नेक की भी स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसे शोल्डर से जॉइंट कर लेंगे। तो शोल्डर अटैच हो जाने के बाद अब हम इस पर स्लीव्स अटैच करेंगे और स्लीव्स अटैच हो जाने के बाद अब हम इसकी सिंपल कुर्ती की तरह फिटिंग कर लेंगे। तो ये कुर्ती कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।